दोस्तों नमस्कार। आज हम एक और बात करेंगे इंडिया नेपाल रिलेशंस की। शॉर्ट में बात करेंगे क्योंकि नेपाल के थ्रू हमारे को कुछ बड़े सीरियस कंसर्न्स हैं कि वहां से कुछ टेररिस्ट जो हैं वो या कुछ मुस्लिम्स ऐसे हैं जो नेपाल की तरफ से घुसने की कोशिश कर रहे हैं, जो आप समझिए कोरोना वायरस को लेकर के। तो पहले तो बात करेंगे नेपाल की। नेपाल एक हिंदू कंट्री है, लैंडलॉक कंट्री है। इंडिया और चाइना के बीच में सारे, जैसे आप लोग सब जानते हैं, वहां पे लार्ज मेजोरिटी जो हिंदूज की है। और यहाँ पे इंडिया के अंदर भी नेपाली बड़े आराम से आ जा सकते हैं, ये इंडियंस वहां जा सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई वीजा की नहीं है। नेपाल का 1414 किलोमीटर का जो बॉर्डर है वो चाइना से लगता है और 1751 किलोमीटर का बॉर्डर इंडिया से लगता है। और वहां पे जाने की कोई वीजा की जरूरत नहीं है। और ये बॉर्डर टोटली ओपन है क्योंकि वहां पे आसपास में लोगों से, इस तरफ से उस तरफ के लोगों की शादियां होती हैं और मैरिजेस के साथ साथ वहां पे दूसरे भी अपने ताकि फ्री ट्रेड हो सके, जो इधर के लोगों को चाहिए वहां पे बेच सके, वहां वाले लोग यहां से सामान ले जाते हैं छोटे मोटे अपने सर्वाइवल के लिए डे टू डे, जिसकी वजह से हमारे बॉर्डर के लोगों की इनकम भी रहती है। और नेचुरली अगर आज पाकिस्तान के साथ भी ओपन बॉर्डर होता तो हम इसी टाइप के हमारे वहां के बॉर्डर के लोगों की डेवलपमेंट हो जाती है, अमृतसर में जैसे लोग बैठे हैं उनकी डेवलपमेंट होती। लेकिन पाकिस्तान के साथ हम ये नहीं कर सकते, तो नेपाल के साथ ये सारे चीजें चलती हैं। लेकिन साथ में जो है नेपाल को एक जो वहां पे काफी घुसपैठ है, स्पेशली जो पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी वहां पे एक नेपाल को कंड्यूट यूज करते थे फेक करेंसी को इंडिया में डालने के लिए, क्योंकि बॉर्डर ओपन है। और इसकी वजह से जो है, क्योंकि फिर दूसरा जो वहां पे काम था कि इंडिया के अंदर काफी हमारे को इकोनॉमिकल लॉस पहुंचाने जाते थे, पाकिस्तान की यही मेंटेलिटी रहती है। और दूसरी तरफ से था कि यहाँ पे नेपाल जो है टेररिस्टों के लिए सेफ हेवन माना जाता था। यहां से टेररिस्ट एक्टिविटी करके वहां भाग जाते थे या वहां पे छुपते थे, जब उनको ऑर्डर होता तो वहां से आके यहाँ पे आकर टेररिस्ट अटैक करके अपने निकल जाएं या कुछ पकड़े भी गए उसके बाद में। और दूसरी बात यह है कि हमारे जैसे नेपाल का बॉर्डर है, जैसे हमारा चाइना का बॉर्डर है या पाकिस्तान का बॉर्डर, वहां पे बीएसएफ या आर्मी लगी रहती है। नेपाल के बॉर्डर में हमारी सिक्योरिटी कंसर्न्स नेपाल से नहीं है, नेपालीज, तो हमारी वहां पे एसएसबी लगी रहती है। एसएसबी बॉर्डर मैनेज करती है। और आजकल क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से वहां एसएसबी भी ज्यादा अलर्ट है और स्ट्रेंथ भी उनकी बढ़ाई गई है। और लेकिन पिछले कुछ सालों में नेपाल के अंदर, स्पेशली जब मोनार्की के जाने के बाद, नेपाल के अंदर चाइना बड़े अच्छे वे से घुस चुका है। वहां पे जितने भी कैसीनोज हैं उस पर चाइनीज ने कब्जा कर लिया है, बिजनेस पे चाइनीज के कब्जे हैं। वहां पे जैसे डायमंड वगैरह के इनके बिजनेस होते हैं, स्टोन्स के, वो चाइनीज ले चुके हैं। और उसके साथ साथ पॉलिटिकल भी चाइना वहां पे बड़ा इफेक्टिव हो चुका है, बड़ा अच्छा घुस चुका है। और ये इसकी वजह से है कि जो हमारी पीएम मोदी से पहले की जो गवर्नमेंटें थी 10, 15, 20 साल से किसी ने कोई नेपाल पे ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से वहां पे ये सिचुएशन डेवलप हुई। और आज की डेट में वहां पे जो है जो गवर्नमेंट भी है वो भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है। पिछले एक डिकेड से वहां पे एक हिसाब से कम्युनिस्ट गवर्नमेंट चल रही है। पहले सीपीएन माओइस्ट बैठे हुए थे, आजकल सीपीएन यूएमएल बैठे हैं और केपी ओली वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं। और उनका काफी जो झुकाव है चाइना की तरफ है, डिस्पाइट इसके कि चाइना वहां पे पाकिस्तान, इनको पता है कि किस तरीके से नेपाल के अंदर अपनी हरकतें करने की कोशिश करता है या इंडिया को यूज करता है। और इंडिया भी इस चक्कर के लिए काफी कॉशियस है। पीएम मोदी के आने के बाद पिछले 10 ईयर में इन्होंने 3 विजिट की नेपाल की। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर्स भी यहां पे आए और काफी इन्होंने प्रोजेक्ट के अंदर नेपाल को हेल्प करने की कोशिश की। इवन पीएम मोदी ने यहां पे गैस की और पेट्रोल की पाइपलाइन सप्लाई की है ताकि वहां पे इसकी दिक्कत ना हो। और साथ में ट्रेन सर्विसेज बनाने के चक्कर में है कि इंडिया से नेपाल के अंदर ट्रेन जाएं ताकि वहां के लोगों का आना जाना ईजी हो जाए। लेकिन इसके साथ साथ अब दूसरी बात करेंगे कि पिछले, आप देखा होगा इंडिया के अंदर एक पिछले जनवरी से मार्च तक 3,000 के फॉरेन तबलीगीज आए, यहां पे आकर के जगह जगह घूम के रहे, वायरस फैलाया। एक ये जो सारा प्लान था, जहां तक मैं सोचता हूं या कुछ हमारी एजेंसीज भी सोच रही हैं कि ये जाकिर नायक का प्लान था, जिसने मलेशिया में बैठा हुआ है टेररिस्ट, जो वहां से सारी की सारी सिचुएशंस को गाइड कर रहा है। और जाकिर नायक के डेफिनेटली आईएसआई के साथ लिंक है, क्योंकि जितने भी इंटेलिजेंस के एजेंसीज के लोग होते हैं ऐसे लोगों से लिंक करते हैं। और स्पेशली जो पाकिस्तान के आईएसआई है, जिसका काम ये टेररिज्म फैलाने का है, वो उनका उसके साथ लिंक है। और इसको एक जो उसके बाद जो आप देखिए कि जो दिल्ली में जो मरकज की मीटिंग हुई निजामुद्दीन के अंदर, उसके अंदर भी इन लोगों ने जगह जगह घूम के, यहाँ शाहीन बाग में घूम करके या बाकी जगह घूम के वायरस फैलाने की कोशिश की है। अगर आज इंडिया में 7,500 के करीब कोरोना वायरस के केसेस हैं, तो यही जो तबलीगी जो जमात है इसी की वजह से है। ये जगह जगह घूम घूम के इन्होंने किसी चीज पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इनको कोई समझ नहीं है
अनपढ़ टाइप के लोग हैं, इनको कोई बाकी समझती है अल्लाह बचा लेगा, अल्लाह बचा लेगा। और फिर जब इनको रखा गया तो कभी नर्सों पे थूकते हैं, कभी डॉक्टरों पे थूकते हैं। हमारी गवर्नमेंट ने बड़ी पेशेंस रखी है कि कहीं पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना बिगड़े या कुछ है। अब जब इनको जान पे आकर लगा कि अब तो हम मरने लगे, अल्लाह तो बीच में नहीं आ रहा, ये तो वायरस ही है जो खा रहा है हमको, ये थोड़े से अब सुधरे हैं कुछ हद तक। लेकिन कुछ भी अभी देखिए जगह जगह फिर भी कुछ प्लान चल रही है। उसके बाद अब देखिए कि अब जो आईएसआई का एक प्लान चल रहा है वो ये है कि नेपाल के थ्रू बिहार में, क्योंकि यूपी में तो घुसने की आज हिम्मत नहीं कर सकते हैं, वहां पे योगी जी बैठे हैं, वो बहुत टाइट सिचुएशन रखी है उन्होंने जो है छोटी सी बात भी होगी तो भून देंगे, गोलियां से चलाएंगे, चाहे किसी तरीके से रखें। तो ये बिहार के रास्ते से घुसने के चक्कर में है। इंडिया के अंदर 40 से 50 लोग हैं या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं जो वहां पे वायरस फैलाने के लिए, और इसमें कुछ पाकिस्तानी भी साथ है। तो पाकिस्तान जो है एक ऐसी गेम खेल रहा है, गंदी गेम खेल रहा है कि ये जो मिलिटेंट्स को के साथ ये जो या कोरोना वायरस की जो है एक समझिए कि बायोलॉजिकल वारफेयर में आ रहा है, एक ऐसी डेवलपमेंट है जो पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय करेगी। इंडिया को भी इसके खिलाफ जैसे इसको डील करने के बाद इंडिया को भी पाकिस्तान के साथ डील करने के लिए तरीका ढूंढना पड़ेगा और ऑफेंसिव होना पड़ेगा। और दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान की आईएसआई जो है वो बाज नहीं आ रही कि पाकिस्तान से मिलिटेंट्स को कश्मीर में इन्फिल्ट्रेट करने की। कल भी बॉर्डर पे सुना है एलओसी पे फायरिंग हुई है और ये रेगुलर में कुछ मिलिटेंट भी मारे गए। तो ये जो पाकिस्तान का जो ट्रेंड है कि जो कि पाकिस्तान के अंदर भी एक ये मिलिटेंसी का एक बड़ा सीरियस सिचुएशन आ रही है, मतलब मिलिटेंसी की तो नहीं, कोरोना वायरस की जो पाकिस्तान के अंदर सीरियस सिचुएशन आ रही है, वहां पे 4000 से ज्यादा लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं और वहां की गवर्नमेंट ने कोई किसी को टेस्ट भी नहीं कर रहा। मुझे लगता नहीं है कि 20-25 हजार से कम होंगे उनके केसेस, और जो उनके केसेस हैं वो लोगों को पकड़ के पीओके में भेज रहे हैं। यहाँ पे हम जैसे उनके लिए जगह बनाई है जो हमारे क्वारंटाइन करने के लिए, तो पाकिस्तानी जो है वो पीओके में भेज रहे हैं। तो इससे अच्छा कश्मीरियों को शायद बड़ी अच्छी बात समझ में आ रही होगी या पीओके के लोगों को समझ आ रही होगी कि पाकिस्तान कैसा है या इनका एटीट्यूड कैसा है। और साथ में पाकिस्तान की एक मैं चीज की बड़ी तारीफ करूंगा, पाकिस्तान ने प्रिवेंटिव स्टेप्स ले लिए। उन्होंने ये ले लिया है कि उन्होंने कुछ एकड़ जमीन रखी है और वहां पे जगह जगह में 2 या 3 जगह उन्होंने बनाई है जहां पे कोरोना वायरस के लोगों को दफनाया जाएगा। तो उन्होंने इस चीज का पहले से इंतजाम कर लिया और सुना है कि 1 मिलियन मतलब 10 लाख लोगों को दफनाने का उन्होंने इंतजाम कर लिया है। इस चीज में पाकिस्तान फर्स्ट है कि जो आएगा मरेगा उसको दफना देंगे, गड्ढे में फेंकेंगे, खत्म। ये पाकिस्तान का अपना कंट्री वालों के लिए, अपने लोगों के लिए इसकी अपनी उनका ख्याल रखता है। किस हिसाब से पाकिस्तान को अपनी कंट्री वालों की कंसर्न है कि कहीं किसी की लाशें जो है सड़कों पर न पड़ी रह जाए।